गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी में हम व्याकरण में क्रिया जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और हमने आगे की वीडियो में देखा है क्रिया किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल और क्रिया के जो भेद है और उसके अंतर्गत उसके भी जो भेद है वो भी हमने उदाहरण सहित देखे हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रयोग या संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो प्रकार और उसके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम देखते हैं क्रिया में ही नया टॉपिक क्रिया के काल। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को काल के बारे में पता होना चाहिए। काल का अर्थ होता है समय, जिसे हम टाइम कहते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं जो चित्र के साथ है। देखते हैं हम वो 3 सेंटेंस और उसके बाद हम उसकी समझूती देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है बढ़ई मेज बनाएगा, दूसरा सेंटेंस है बढ़ई मेज बना रहा है और बढ़ई ने मेज बनाई। ये जो 3 सेंटेंस है उसमें आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी, वो क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया यहाँ पे दिखाई गई है? बनाना। लेकिन तीनों शब्द अलग अलग है। जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा बनाएगा, दूसरा बना रहा है और तीसरा है बनाई। इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि क्रिया भले ही एक है लेकिन ये क्रिया अलग अलग समय पे हुई है। ये जो क्रिया है उसमें समय में अंतर है। जैसे हम देखें पहले चित्र में तो मेज बनानी प्रारंभ भी नहीं की है। पहला चित्र हमने देखा उसमें एक सेंटेंस है हमारा बढ़ई मेज बनाएगा, मतलब वो जो बढ़ई है जो मेज बनाने का काम करता है वो बनाएगा। अभी तक उसने मेज बनाना शुरू नहीं किया है। जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें इतना पता चलता है कि उसने अभी प्रारंभ मतलब कि शुरुआत नहीं की है। दूसरे में मेज बनाई जा रही है। दूसरा सेंटेंस हमारा कौन सा है? बढ़ई मेज बना रहा है, मतलब मेज बनाने का जो कार्य है वो उसका अभी कंटिन्यू है, वो अभी बना रहा है। और तीसरा है जो तीसरा सेंटेंस है उसमें क्या है? बढ़ई ने मेज बनाई। मेज बनाने का जो काम है बढ़ई का वो उसने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय पे या 3 अलग अलग काल में हुई है। हम देखते हैं ये तीनों सेंटेंस के जो पैराग्राफ में इसकी जो समझूती दी गई है वो हम देखें। पहले चित्र में तो मेज बनानी प्रारंभ भी नहीं हुई, दूसरे में मेज बनाई जा रही है तथा तीसरे में बना दी गई है। इसे हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले चित्र के अनुसार आने वाले समय में मेज बनाई जाएगी, दूसरे चित्र के अनुसार इस समय मेज बनाई जा रही है तथा तीसरे चित्र के अनुसार बीते हुए समय में क्रिया हो गई है। कौन सी क्रिया? मेज बनाने की क्रिया हो चुकी है। क्रिया के होने वाले समय को व्याकरण में काल कहते हैं और इसी को क्या हम कहते हैं? काल कहते हैं। किसे? कि क्रिया जो समय में हो रही है वो समय को हम काल कहेंगे। अब समय या तो हो चुका होता है, अभी चल रहा होता है या आने वाला होता है। 3 होते हैं उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे काल की डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। समय कभी भी रुकता नहीं है। हमें पता है समय कैसा है? गतिशील है। समय कभी भी किसी के लिए ठहरता नहीं है और परिवर्तनशील है। समय के इस प्रवाह में जिस बिंदु पर क्रिया होती है वह उसका वर्तमान काल होता है। जो टाइम पे क्रिया होती है वो क्रिया का वर्तमान काल होगा। उसके पूर्व जो कुछ भी हुआ है वो उसका भूतकाल होगा और उससे पहले जो हो चुका है, जो बीत गया है, वो क्या होगा? भूतकाल होगा। और आने वाले समय में जो कुछ होना हो उसे भविष्य काल कहते हैं और जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, तो उसे हम कौन सा काल कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। तो इस प्रकार काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल,
दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। अब ये तीन में हम देखेंगे सबसे पहला भूतकाल। भूतकाल की डेफिनेशन हम देखें, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी उसे भूतकाल कहते हैं। हम सिंपल तरीके से देखें तो जो क्रिया हो चुकी है उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे है। मोहन स्कूल गया, मोहन के स्कूल जाने की जो क्रिया है वो हो चुकी है। मोहन स्कूल जा चुका था, मोहन स्कूल चला गया होगा, मोहन स्कूल जा रहा था, मोहन स्कूल जाता था। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल की क्रिया के समय में भी अंतर है। अब हमने भूतकाल की डेफिनेशन देखी कि जो क्रिया घटित हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहेंगे, लेकिन भूतकाल में भी हमने ये जो 5 सेंटेंस देखे उसमें भी मोहन की जो स्कूल जाने की क्रिया है जो हो चुकी है उसमें भी क्या है, समय में अंतर है। जैसे पहले में है स्कूल गया, दूसरे में है जा चुका था, तीसरे में है चला गया होगा, चौथा है जा रहा था एंड पांचवा है जाता था। तो इसीलिए भूतकाल को भी निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। भूतकाल में भी 6 अलग अलग भाग है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। सबसे पहला हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। जिस काल से भूतकाल में क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है, संपन्न यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है उसका बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। किसे कहेंगे, क्रिया सामान्य रूप से खत्म हो चुकी होती है तो वो जो सेंटेंस होगा वो सामान्य भूतकाल का सेंटेंस कहा जाएगा। जिसके उदाहरण इस प्रकार है, मोहसिन आया, मोहसिन के आने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। दूसरा है श्रीकांत गया, श्रीकांत के जाने की क्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। तीसरा है आदित्य ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ने की क्रिया भी खत्म हो चुकी है। और चौथा है नेताजी ने हमारी विपत्तियां दूर की, मनीषा ने रोटी खाई। यहाँ पे विपत्तियां दूर करना और रोटी खाना ये जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो सामान्य भूतकाल के उदाहरण कहलाए जाएंगे। सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में आ, ई तथा ए जुड़ता है। जैसे सुना जिसमें अंत में आता है आ, लिखा उसमें भी अंत में आता है आ, गई जिसमें आता है ई और गए जिसमें आता है ए। दूसरा हम देखें आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ऐसे क्रिया जो अभी ही समाप्त हुई है, अभी ही पूर्ण हुई है, ऐसा प्रयोग जो वाक्य में होता है वो कौन से प्रकार में आएगा, आसन्न भूतकाल के प्रकार में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने की जो क्रिया है वो अभी अभी खत्म हुई है। मैं बाजार से आ चुका हूँ, बाजार से आने की क्रिया भी अभी हो गई है। समारोह समाप्त हो गया है, पिताजी विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इन सभी उदाहरणों की क्रियाओं के अंत में है शब्द का प्रयोग हुआ है। हमने जो देखे ये एग्जाम्पल, खाना खा लिया है, चुका हूँ, गया है, गए हैं, ये सभी में हम देख सकते हैं कि अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए कुछ लोग इसे वर्तमान काल की क्रिया मानते हैं और हम ज़्यादातर देखते हैं, जैसे गुजराती में भी हम देखें तो जहाँ पे है मतलब कि 6 लगता है वहाँ पे हम उसे वर्तमान काल की क्रिया गिनते हैं। अंग्रेजी में भी इसे वर्तमान काल के अंतर्गत गिना जाता है और अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसे वर्तमान काल में ही गिना जाता है, लेकिन हिंदी में इन्हें भूतकाल के अंतर्गत मतलब भूतकाल माना जाता है। क्यों?
क्योंकि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। हमने यहाँ पे देखा कि खाना खाने की क्रिया पहले शुरू हो गई थी और ख़त्म भी हम जब सेंटेंस बोलते हैं उससे पहले हो गई है, इसीलिए ये कौन सा रूप होगा? आसन्न भूतकाल का रूप होगा। तीसरा प्रकार हम देखें पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के बहुत पहले ही पूर्ण हो जाने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूर्ण का मतलब होता है पूरा होना। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिया घटित होती है वो क्या होती है? भूतकाल में ही खत्म हो जाती है। और ऐसे जो सेंटेंस है उसे हम पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहेंगे। हम यहाँ आगे देखें तो इन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे जुड़ते हैं। जो सेंटेंस में अंत में था, थे, थी आते हैं वो सारे पूर्ण भूतकाल के होंगे। जैसे पहला वाक्य है, महिमा बाजार गई थी। महिमा के जो बाजार जाने की क्रिया वो हो चुकी थी, अब कब गई थी वो नहीं पता है। वो कल भी गई होगी, परसों भी गई होगी, क्या पता 1 महीने पहले भी गई हो, लेकिन बाजार जाने की महिमा की जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल है। दूसरा है, मैंने निबंध लिखा था। निबंध लिखने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। और तीसरा है, वह पढ़ता था। तो ये तीनों सेंटेंस जो है वो पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल हो गए। चौथा हम देखें अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था परंतु काम पूरा हुआ या नहीं उसका पता न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हमने आगे देखा पूर्ण भूतकाल, जिसमें पूर्ण से मैंने बताया कि पूर्ण मतलब खत्म होना, क्रिया शुरू हुई है और खत्म भी हो गई है। और अपूर्ण मतलब क्या? पूर्ण का अपोजिट वर्ड है। अपूर्ण मतलब क्या? अधूरा। मतलब काम शुरू तो हुआ है लेकिन वो काम खत्म हुआ, वो क्रिया खत्म हुई या नहीं उसका पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस क्रिया के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। देखो, हमने देखा पूर्ण भूतकाल में था, थे, थी, और अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रहे थे, रही थी शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, करिश्मा नाच रही थी। अब जब मैंने देखा था तब करिश्मा नाच रही थी। अभी करिश्मा नाच रही है या नहीं, उसने नाचने की क्रिया बंद कर दी है या नहीं, वो पता नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखें, टुनटुन भाग रही थी। जब हम देखते हैं ये क्रिया होते हुए तब वो क्रिया चालू है, लेकिन हमने क्रिया को खत्म होते हुए नहीं देखा है। हो सकता है उसने भागना बंद भी किया हो या हो सकता है वो अभी भी भाग रही हो, इसीलिए ये भी कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। और तीसरा हम देखें, अमित गा रहा था। लोग संगीत सुन रहे थे। यहाँ पे गा रहा था और सुन रहे थे, दोनों अपूर्ण क्रिया के रूप है, अपूर्ण भूतकाल के रूप है। अब हम देखते हैं पांचवा प्रकार, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल होता है। संदेह मतलब क्या होता है? शंका होना, डाउट होना। यहाँ पे क्या लिखा है? भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह, मतलब हमें शंका होती है कि ये क्रिया हुई है या नहीं, वो क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल का रूप होगा। जैसे शिवम स्कूल चला गया होगा। अब हम श्योर नहीं कह सकते कि शिवम स्कूल चला ही गया होगा, लेकिन चला गया होगा उससे क्या पता चलता है कि शायद वो चला गया होगा। अब चले जाने की जो क्रिया है वो हो भी सकती है या शायद ना भी हो। दूसरा है, माँ ने खाना बना लिया होगा, वो हम यहाँ पे शंका व्यक्त करते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं कह सकते कि हाँ खाना बन ही गया है। तीसरा है, महिमा ने पत्र लिख लिया होगा। पत्र लिखने की जो क्रिया है
उसमें भी यहाँ पे संदेह व्यक्त हुआ है, लिख लिया होगा। और चौथा है उदित पार्टी में नाचा होगा। ये चारों जो एग्जाम्पल है वो क्या है, संदिग्ध भूतकाल के एग्जाम्पल है। अब क्रिया के इस रूप में क्रिया के साथ होगा, होगी, होगी का प्रयोग होता है। और संदिग्ध भूतकाल में आपको याद रखना है क्रिया के जो शब्द है उसके साथ होगा, होगी या होगे शब्द का जब प्रयोग हो तब वो सेंटेंस आएगा संदिग्ध भूतकाल के रूप में। लास्ट हम देखें हेतु हेतुमत भूतकाल। उसकी डेफिनेशन हम देखें, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कार्य है वो क्या है, भूतकाल में होने की संभावना थी लेकिन किसी कारण की वजह से क्या हुआ है, वो कार्य हुआ नहीं है। एग्जाम्पल हम देखें, पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे बरसता और होती दो कार्य है जो उसमें क्या हुआ है, यहाँ पे हेतु दिखाया गया है। कौन सा, पानी बरसना। फसल अच्छी होगी वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पानी बरसने के साथ जुड़ा हुआ है। फसल तभी अच्छी होती जब पानी बरसता। दूसरा है यदि शाहरुख आता तो फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई होती। यहाँ पे भी कार्य हो सकता था लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं है। शूटिंग पूरी हो सकती थी लेकिन कब, अगर शाहरुख आया होता तब। और तीसरा हम देखें, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। सफल तो हो जाते लेकिन कब, अगर आपने परिश्रम किया होता तब। तो क्रिया के इस रूप में सामान्य रूप से दो उपवाक्य होते हैं और दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण संबंध मतलब क्या, कार्य और उसके साथ जुड़ा हुआ कारण दोनों में संबंध होता है। पहले उपवाक्य की क्रिया कारण होती है तो दूसरे उपवाक्य की क्रिया कार्य होती है। जैसे परिश्रम करते वो आपका कारण हुआ लेकिन किसका कारण हुआ, सफल होने के लिए। दूसरे में हम देखें शाहरुख का आना, वो कारण है किसके लिए, शूटिंग पूरी करने के कार्य के लिए। तो इस तरह से हमने देखा भूतकाल और उसके जो 6 अलग अलग प्रकार है वो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान काल। धन्यवाद।